हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि युद्ध के तीसरे दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के मेलिटोपोल सिटी पर किया कब्जा। रूस इस बात का दावा कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के शहर मेलिटोपोल पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रात भर हवाई और शिप बेस्ड क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक सलाहकार का कहना है कि राजधानी और देश के दक्षिण में लड़ाई चल रही है और यूक्रेन सेना सफलतापूर्वक रूसी हमलों का सामना कर रही है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोलिक ने शनिवार को कहा कि रूसी सेना के छोटे समूह ने कीव में घुसपैठ करने की कोशिश की और यूक्रेनी सैनिकों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है। उन्होंने कहा कि रूस कीव पर कब्जा करना चाहता है और देश के नेतृत्व को नष्ट करना चाहता है, लेकिन रूसी सेना कोई बढ़त हासिल करने में विफल रही और कीव में स्थिति यूक्रेनी सेना के नियंत्रण में है। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उनके सशस्त्र बलों ने यूक्रेन के शहर मेलिटोपोल पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रात भर हवाई और शिप बेस्ड क्रूज मिसाइलों से हमले किए। रूस ने सैकड़ों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूसी सैनिक नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूक्रेनी विशेष सेवाओं और राष्ट्रवादियों द्वारा उकसावे को बाहर करने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। इसी बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा कि वे व्याकुल ना हों और आप जहां पर भी हैं सुरक्षित रहें। दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा सैन्य अभियान शुरू करने के बाद भारतीय दूतावास ने कुछ घंटों के अंतराल में 2 परामर्श जारी किए थे। दूतावास ने कहा कि जो लोग कीव की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कीव का पश्चिमी हिस्सा भी शामिल है, उन्हें अस्थायी तौर पर अपने शहरों को लौटाने की सलाह दी जाती है, खास तौर पर सुरक्षित स्थानों पर। इसी बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, उन्होंने निर्यातकों से कहा है कि वे अपनी खेप या माल को उस क्षेत्र में रखें जो काला सागर यानी कि ब्लैक सी का रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, रूस यूक्रेन संघर्ष से कई देशों के व्यापार पर असर पड़ेगा। निर्यातकों का कहना है कि इस वॉर से खेपों की आवाजाही, भुगतान और तेल की कीमतों पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है, जिससे कई चीज़ें महंगी हो सकती हैं।